In today's video, we'll talk about the poem The World is Too Much with Us, written by William Wordsworth. The world is too much with us, late and soon. Getting and spending, we lay waste our power. Little we see in nature that is ours. We have given our heart away and sordid boon. Actually, इस पोएम में जो विलियम वॉर्ड्सवर्थ, इस पोएम को जिन्होंने लिखा है उनका नाम है विलियम वॉर्ड्सवर्थ. एंड विलियम वॉर्ड्सवर्थ फेमस सॉनेट जो वर्ल्ड इज टू मच विद अस, in which the poet expresses his deep anguish over the growing commercial attitude of the English people. Wordsworth, a great lover and priest of nature, doesn't approve rapid urbanization and industrialization of the green countryside of England. तो बीइंग अ नेचर लवर, वॉर्ड्सवर्थ नहीं चाहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, अर्बनाइजेशन हो इतनी फास्टली, एंड जो ग्रीन कंट्री साइड है ना वो कन्वर्ट हो एक टेक्निकल चीज़ों में. इट इज़ इन सच अ मूड ऑफ डिस्पेयर, regret that he points out the insensitive attitude of the modern English people to the serene beauty of nature. तो यहाँ पे वो बताते हैं, इस पोएम में वो बता रहे हैं कि लोग कितने इनसेंसिटिव हो गए, वो कैसे नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को पीसफुल बनाने के लिए. पीसफुल तो नहीं कहेंगे, बट एक आसान लाइफ देने के लिए, इजी वे में सर्वाइव करने के लिए नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. According to Wordsworth, modern people are losing their harmonious relationship with nature, which is the source of mental peace and spiritual bliss. तो विलियम वॉर्ड्सवर्थ के हिसाब से जो अभी मॉडर्न लोग हैं ना, अपना एक उनका जो रिलेशन है नेचर के साथ उसको वो खो रहे हैं, बिकॉज वो नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. एंड जब नेचर डिस्ट्रॉय हो रहा है तो लोगों का क्या है कि उनके हिसाब से कि नेचर जो है वो एक सोर्स है, मेंटल पीस प्रोवाइड कराता है, स्पिरिचुअल ब्लिस देता है, एंड दैट ब्लिस जो है ह्यूमन लाइफ को एक ऐसा बनाता है जिसमें लोग खुश रहते हैं. तो नेचुरल चीज़ें बहुत मैटर करता है. At this point, he exposes the excess commercial activity of the modern people who have to spend a hectic and complex life. The great romantic poet draws our attention to the quiet and magical beauty of the nature through the glittering waves of the sea in a moonlight night. तो वहाँ पे एक जो ब्यूटी जो है मून का ब्यूटी, एक जो नेचर का ब्यूटी, तो उसकी तरफ हमें बताना चाहते हैं कि देखो नेचर कितना खूबसूरत है और तुम लोग इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, अपनी लाइफ को एक टेक्निकल चीज़ों में ढाल रहे हो. तुम्हें काम ना करना पड़े इसलिए काम लाइफ को ईजी बनाने के लिए इतना मैकेनिकल डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन हो रहा है. तो नेचर को भी तो देखो, नेचर कितना खूबसूरत है. तो हमारे अटेंशन, वो हमारा ध्यान उधर लाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि देखो नेचर कितना खूबसूरत है जिसको तुम बर्बाद कर रहे हो. By making a contrast between the hectic material life on the one hand and the respiteful, simple life in nature on the other hand, Wordsworth wishes to lead the life of a pagan rather than that of the Christian. He means to say that Christianity as a modern religion comfort our body. तो वो बोलते हैं ना कि पैगन्स मतलब एक होता है ना कि एक सिंपल लाइफ जियो, और उस टाइम में क्या था कि क्रिश्चियनिटी की तरफ एक है ना कि अपने बॉडी को कंफर्ट पहुंचाना, अपनी बॉडी के लिए काम करना, फिजिकल एंड विथ फिजिकल नीड्स, वेयर एज पैगनिज्म एज एन आउटडेटेड रिलीजन कंफर्ट आवर सोल बाय टेकिंग बैक टू द नेचर. और एक सिंपल लाइफ क्या होता है कि इंसान को नेचर से कनेक्ट करता है. अगर आप सिंपल लाइफ जी रहे हो तो एक लाइफ में क्या होता है कि प्योरिटी होता है, सोल, प्योर सोल की बात होती है वहाँ पे. तो इन शॉर्ट वर्ड्सवर्थ वांट टू रिजेक्ट द मॉडर्न क्रिश्चियन सोसाइटी. जो मॉडर्न लाइफ है ना उसको वो रिजेक्ट करते हैं. वो बोलते हैं कि मॉडर्निटी को छोड़ो, नेचर को क्या है, नेचुरल चीज़ें, नेचर को क्या है कि मीन्स उससे कनेक्ट करो अपने आप को, तभी लाइफ में क्या होगा कि एक शांति, एक हैप्पीनेस वाली लाइफ होगी. विच केयर्स मोर फॉर आउटर मटेरियल. और नेचर अगर लाइफ इंसान मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहा है तो जो आउटर मटेरियल के लिए ही बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे इनर हार्मनी नहीं है.
और इनर इंस्टिंक्ट जो है वो मतलब क्या है कि एक सर्वाइवल के लिए ना कि फिज़िकल ब्यूटी अपीयरेंस मीन्स एक फ़िज़िकल सोर्स के लिए अगर आप सर्वाइव करो तो वो मैटर करता ही नहीं है किसी भी सेंस से। तो नेचुरल चीज़ों को डिस्ट्रॉय करके आप इतना ज़्यादा वो कर रहे हो तो डेफिनेटली ये वर्ड्सवर्थ के हिसाब से गलत है। Wordsworth recalled the golden age of paganism where a person could get a solace and company of the spirit of the sea. If through मीन्स वो एक रिकॉल कर रहे हैं कि जब नेचर हरा भरा होता है तो लाइफ कैसी होती है और अर्बनाइजेशन की वजह से लाइफ कैसी हो गई है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।